लोग बोल रहे थे कि बीजेपी गई, मोदी गया, मगर जो नीचे तबके के लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो समझदार है, जो राष्ट्रवादी है, जो हिंदूवादी है, जो देश हित के लिए सोचता है, समाज हित के लिए सोचता है, उन लोगों ने वोट दिए हैं। आज सुबह उठे या ना उठे, तो ये सब परमपिता परमात्मा को होता है, उसी का काम है, उसी का स्वरूप कर रहे हैं हम। एक बहुत बड़ा था, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था कि हिंदुस्तान की संस्कृति को किस प्रकार ख़त्म करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सुबह सुबह का समय और हम थे गांव ढाणी गारण जो बरवाला के पास है। वहां पर जब वहां से जा रहे थे तो हमने देखा कि एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू है, जारी है। हम वहां रुके, हमने देखा तो पाया कि वो जो निर्माण कार्य है, गौशाला का निर्माण कार्य है, वहां पर जारी है। और तभी वहां पर आए हुए लोगों पर हमारी नजर गई, तो हम जब उनके नजदीक गए तो हमें पता लगा कि एक जो युवा सन्यासी है वो इस जो गौशाला है उसका निर्माण कार्य में अपना भागीदारी दे रहे हैं। हमने भी सोचा क्यों ना युवा साधु, युवा बाबा से बात की जाए, क्योंकि किस प्रकार से एक युवा सन्यासी देश की दशा और दिशा बदल सकता है। तो हमने छोटी सी बातचीत की, आप भी सुनिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो युवा होता है देश का भविष्य तो है ही, साथ में देश का भविष्य बनाना भी उसके हाथ में होता है। आज हम हैं गांव ढाणी गारण जो बरवाला के पास में है। वहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि एक साधु जी है, महात्मा है, और ख़ास बात है युवा है। एक युवा सन्यासी कैसे देश की, अपने इलाके की दशा कैसे बदल सकता है, बातचीत कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जान लेते हैं, परिचय भी लेंगे। लेकिन आप फिलहाल जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सीधी जो ये तस्वीरें हैं, ये है ढाणी गारण गांव है। गांव के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो युवा सन्यासी उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार स्वामी जी। ओम नमो नारायण। आपको भी, आपके सब दर्शकों को भी, सभी देशवासियों को भी, और जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सबको ओम नमो नारायण। युवा और ख़ास करके युवा सन्यासी कैसे अपने इलाके की जो दशा है वो बदल सकता है, देश की जो दशा है वो बदल सकता है, क्या योगदान हो सकता है? एक सन्यासी का तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारे सनातन जो धर्म है उसमें मान्यता है, परमात्मा के स्वरूप माना जाता है। तो इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है, हम इसके पालनहार हैं। जैसा इसका ध्यान साधना के माध्यम से इसका आदेश होता है, वैसा हम कर्म करते हैं। और मेरा कर्म तो आप देख रहे हैं, गौ माता की सेवा से पिछले 10-12 साल से हैं, और समाज लोक हित के कल्याण के कार्य जितना संभव होते हैं हम प्रयास करते हैं कि उसको पूर्ण करें। हमारी जो आपकी उम्र के जो युवा है आमतौर पे अभी अलग चीज़ें करते मिलेंगे, दूसरी चीज़ें करते मिलेंगे, लेकिन कैसे मन में आया कि ये जो आपने जो सन्यासी धर्म अपनाया है, कैसे आपका विचार कैसे आया और कब ये बने आप? जो हम कर्म करते हैं, मन वचन कर्म, और उसका फिर वो ध्यान साधना के माध्यम से ये सब मिलते हैं। और ये पुरुषार्थ एक जन्म का नहीं होता, ये जन्म जन्म का नाता होता है। पिछले जन्म में कोई अच्छे किए होंगे या इससे पहले कभी पुरुषार्थ में किए होंगे, तो उन कर्मों का फल के कारण ये है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ये सब नीति के हाथ में होता है। हम चिंतन मंथन कर सकते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, हम प्लानिंग करते हैं, क्या पता हम अगले सुबह उठें या ना उठें। तो ये सब परमपिता परमात्मा को होता है, उसी का काम है, उसी का स्वरूप कर रहे हैं हम। सन्यासी के साथ साथ गौ सेवक भी हैं। हाँ, ये तो हमारा कर्म है। एक सन्यासी का नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे सभी लोगों का ये कर्म होना चाहिए कि जो गाय है वो धरती का मूल धारा है, क्योंकि जो सींगों पे गाय ने अपना धरती का वजन है वो लिया हुआ है, तो इसको सृष्टि को चलाने वाली ही गाय है। आज हम देख रहे हैं, आज हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आज हमारी संस्कृति का दौर, हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे गलत आचरण में जा रहे हैं। वो किस कारण से? आज आप देख रहे हैं खेती है, खेती में हर प्रकार का जहर डाला जाता है। पहले हर घर में गाय होती थी, कृष्ण भगवान के पास भी लाखों की संख्या में गाय थी, तो गाय का गोबर था वो खेतों में डाला जाता था। उन खेतों से क्या अच्छी उर्वरकता से अच्छी फसलें उग के फिर हम खाते थे। कहते हैं कि जैसा खाएंगे वैसा होगा मन। तो आज हम तरह तरह के पकवान खा रहे हैं, हमारा शरीर उसके हिसाब से, क्योंकि जो मेन होता है ना, भोजन हम जब करते हैं तो माँ बनाती है, तो प्यार वात्सल्य बनाती है, और वो भगवान प्रभु का नाम स्मरण करती है। जब भोजन बनाती है तो उसको प्रसाद का रूप दिया जाता है। मगर आज देखते हैं, आज हम वो माताएं भी आज होटलों में भोजन करवाने जाती हैं, किट्टी पार्टी करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भोजन तो हम कर रहे हैं, भोज तो कर रहे हैं, मगर प्रति नहीं है, किसी के प्रति आपके श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं आ रहा है, वात्सल्य नहीं झलक रहा है। तो उसके कारण से, मगर जो गाय थी इसके अंदर वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, कृपा निधान है, सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन जो गाय है उसकी जो स्थिति है दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि चाहे आप कितने धनवान हो जाएं, और दूसरा मैं एक बात और कहता हूँ, मैं बहुत से धनाढ़ परिवारों में जाता हूँ, उनके घरों में आज भी मिट्टी के बर्तन हैं और गाय बंधी मिलेंगी, और वो नंगे बदन मतलब नंगे पाँव उनकी सेवा करते मिलेंगे मुझे। मगर जो हम कुछ जो नए नए
पैसे वाले होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते, क्योंकि जो नया नया पैसा होता है ना वो हम संभाल नहीं पाते। बहुत से समाजों में कृतियाँ होती है, तो बड़े बड़े लोग भी इसमें सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेवा ना करते हों। तो अगर गाय के साथ आप जुड़ के रहेंगे तो आपका जीवन भी धन्य होगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा, और जो हमारी संस्कृति हमारे संस्कार हैं वो हाँ युगों युगों तक चलते रहेंगे। आज हिंदुस्तान पे देख कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किए, बहुत से देशों की संस्कृतियाँ खत्म हो गई है। मैं कहता हूँ धर्म पहले है, देश बाद में है, क्योंकि देश तो आज अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, मगर वहाँ क्या है, आज जो सनातन धर्म था वो आज वो लिप खत्म हो चुका है। वहाँ पे मिस्र है, यूनान है, वर्मा है, श्रीलंका है, यहाँ सब सनातन धर्म का प्रचार होता था, कंबोडिया है। संस्कृति तो आज भी क्या पता अपना फॉलो करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, मगर उन लोगों ने धर्म दूसरा अपना लिया है, जो उनकी दिनचर्या थी वो दूसरी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि पहले हमारा धर्म बचना चाहिए, फिर उस हमारे हम राष्ट्र के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए। सन्यासी के साथ साथ राजनीति में भी हो। ये राजनीति मैं नहीं समझता कि वो राज की नीति है। हमारे राज तो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। मैं आया हूँ तो इस गाँव के कारण आया हूँ, इस गाँव ने मुझे भेजा है। मैं पिछले 10 साल से जो रिसर्च कर रहा था वो मैंने सरकारों तक सबमिट किए थे, तो कहीं ना कहीं इस पर मुझे लगा कि काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे समाज को उसका कहीं ना कहीं लाभ होना चाहिए, मेरी इच्छा है। और हमारे सन्यासियों का भी, संतों का भी यही क्रम था कि वो वेदों के शास्त्रों के माध्यम से जो ज्ञान उन्हें अर्जित होता था वो उसको लिख के वो समाज में लागू कराते थे। मगर आज जो हम कर रहे हैं सरकारों के माध्यम से, मैं चाह रहा हूँ कि वो हमारे कैबिनेट से और ऊपर सरकार के माध्यम से वो सब काम है जो हमने किए हैं उसका लाभ पूरे जन जन तक मिले। तो उसके लिए मैं राजनीति में आया हूँ और मुझे जनता ने भरपूर सहयोग भी दिया है। मात्र 1 महीने के अंतराल के अंदर ही मुझे जिला पार्षद का चुनाव जनता ने मुझे जितवा के इस गौ माता की कृपा से मैं जिला परिषद तक पहुँचा हूँ। क्या लग रहा है, ये पहली सीढ़ी थी, अब और भी चढ़ना है, आगे बढ़ना है? जो इसकी कृपा होगी परमात्मा की, वो यहाँ तक लेके आया तो आगे भी वो लेके जाएगा, उसकी इच्छा होगी। तो 2024 भी नजदीक है, क्या लग रहा है? सब ठीक होगा, प्रभु कृपा से समय अनुसार आप देख के जाइएगा, सब जो उसकी इच्छा होगी उसके अनुरूप सब कार्य होंगे। तैयारी है? इस क्षेत्र में है तो है, मोदी के क्षेत्र में सब कुछ वो तो मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। मोदी जी ने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आज आपने देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से 3 राज्यों के चुनाव आए, लोग बोल रहे थे कि बीजेपी गई, मोदी गया, मगर जो नीचे तबके के लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो समझदार है, जो राष्ट्रवादी है, जो हिंदूवादी है, जो देश हित के लिए सोचता है, समाज हित के लिए सोचता है, उन लोगों ने वोट दिए। और आप देखिए आज बिल्कुल गरीब लोग जिनको कोई नाम भी नहीं जानता था वो आज मुख्यमंत्री हैं, और जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग थे जिनका मैं समझता हूँ कि जिनका कोई टारगेट नहीं था, नेतृत्व की शक्ति उनके अंदर नहीं थी कि हमें करना क्या है, उनको केवल एक सीटों तक सीमित था कि हमें सीट मिल जाए, हमें पद मिल जाए, समाज को हमें कोई लेना देना नहीं होता। मगर मोदी जी ने उससे हट के जो काम करने वाले उसको आगे लेके आए हैं, और मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा परिणाम पूरे हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में हरियाणा में तो आपको प्रत्यक्ष रूप से इसकी हवा आपको बदली हुई मिलेगी। तो कह सकते हैं कि 2024 में तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार आएगी, मोदी सरकार आएगी, खट्टर सरकार आएगी, हरियाणा में बनेगी और सेंटर में बनेगी, क्योंकि जन जन की भावना है ये। हम लोग तो समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो जन जन की आज यही भावना है कि तीसरी बार मोदी, तीसरी बार नहीं, मैं तो कहता हूँ हर बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने जब तक है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्र हित, समाज हित के लिए काम करती रही है। हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब लोग खड़े हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम सबसे निवेदन भी करता हूँ कि कमल के फूल के साथ में आप सब लोग खड़े रहिए। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में हमें केंद्र में पुनः एक बार सरकार स्थापित करनी है हम सब। गौशाला में आए निर्माणाधीन है, क्या संदेश देंगे जो आसपास के लोग हैं, लोगों से क्या आह्वान करेंगे? हमारा तो अभी मई में शुरू की थी, क्योंकि मैं मई में ही आए तो नवंबर में था इस गांव में मैं, मगर मई से मैंने गांव, मेरा एक लक्ष्य और भी है कि हर गांव में एक गौशाला हो, एक अच्छा मंदिर हो और एक अच्छा गुरुकुल हो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आप देखेंगे हमारे इतिहास को उठा के शिक्षा विज्ञान के साथ हम जुड़ेंगे, वो गुरुकुल के माध्यम से जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ ध्यान, साधना, उपासना, वंदना, प्रभु की प्रीति, प्रेम, ये सब करेंगे, हमें मंदिर के माध्यम से मिलेंगे। और हमें शरीर को सुदृढ़, तंदुरुस्त, बलवान, ऊर्जावान रखना है, तो इसका माध्यम हमारी गाय है। गाय से हम दूध, दही, घी, मक्खन खाएंगे, इसके पंच का उपयोग करेंगे। तो ये चीज़ें हर गांव में स्थापित हो, हमारा किसान सुदृढ़ हो बने, मजबूत बने, धनवान बने, धनाढ़ बने, स्वस्थ बने, खुशहाल रहे, ये हमारा टारगेट है। तो हर गांव में एक गौशाला भी होगी आने वाले समय में, हम प्रयासरत है कि आगे। युवाओं को जोड़ने के लिए इस मुहिम में क्या सोच आपकी, क्या सोच रहे हैं? हमारे बहुत से युवा साथी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे निवेदन भी करता हूं कि गाँव से जुड़िए, आज नौकरी कर रहे हैं। इस तरह का कोई अभियान छेड़ा जाएगा कि गांव-गांव में जाके
आपकी तरफ से कुछ होने वाला है आगे? हाँ, गौशाला के माध्यम से हम कर रहे हैं प्रयास अभी, और अभी राम मंदिर की जो हमारा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके माध्यम से भी हमारी यात्राएं सब गाँव में निकलेगी। अभी आज राजली गांव में हमारी 11 बजे से जो पीले चावल आए हैं नूंदे के, श्री राम प्रभु के ने भेजे हैं हम सब के लिए, तो उसकी आज एक भव्य यात्रा हम राजली गांव शुरू कर रहे हैं। और पूरा जो हांसी खंड है हमारा, हांसी जिला है, उसमें राजली खंड में हम आते हैं। तो आज राजली फिर अन्य गाँव में हम जा जाके उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या नगरी में पधारे थे, उसी प्रकार 492 वर्षों के बाद हमने ये केस जीता था जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था, और 495 वर्ष आज हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि 495 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम, प्रभु लल्ला के नाम से हमने आज ये जो मूर्ति है वो स्थापित होगी। तो आप जो 22 जनवरी को स्थापित होगी, उस दिन आप घी के दीपक जलाएंगे अपने अपने घरों में। पुनः एक जो दीपावली हम मना रहे हैं, ये दूसरी दीपावली मैं समझता हूँ कि हम सबको मनानी चाहिए। वो 14 वर्ष के बाद थी, ये 495 वर्ष के बाद है। तो हमें धूमधाम से अपने अपने घरों में मिठाई पकवान बनाने हैं, और जो घी के तेल के जो जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे दीपक भी आपको जलाने हैं। और जो जैसे ही आपके गाँव में वो पीले चावल प्रभु श्री राम के पहुँचे, तो घर घर तक वो हम लोग पहुँचाएँगे। अभी पूरे बरवाला क्षेत्र में हांसी खंड के, तो आप सब लोगों तक पहुँचेंगे। आप सब लोग जैसे वो कलश आपके गांव में पहुंचे, तो धूल धड़ाके से मेरी मातृशक्ति, मेरे सबके गांव के युवा साथी सब मिलजुल के उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और धर्म देश की रक्षा के लिए हम सब लोग आगे आएंगे। नंदी महाराज का कोई नाम भी रखा महाराज या इनका? मेरे पास ऐसे लगभग 40 के लगभग नंदी हमने तैयार किए हुए हैं। तो हर गौशालाओं में कहीं 1 कहीं 2 हमने दिए हुए हैं, 1 साल के लिए हम देते हैं। इसका नाम शंकर है, उसका नाम शंभू है, वो साहिवाल का, ये थारपारकर का है। एक हरियाणा है, उसका नाम मोडा है, वो अभी लेके आया हूँ। तो जो गाय है, नस्ल संवर्धन का हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि आज डिस्क्रप्टेड ब्रीड हो गई है। एचएफ जर्सी के कारण हमारी जो ओरिजिनल नस्लें थी गायों की भी, वो ख़त्म कर दी है। एक षड्यंत्र तक बहुत बड़ा था, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था कि हिंदुस्तान की संस्कृति को किस प्रकार ख़त्म करें। क्योंकि हिंदुस्तान, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने देखा था कि भारत के लोग इतने ऊर्जावान शक्तिवान कैसे हैं। उनके सैनिक तो इतने लड़ नहीं पाते थे, मगर भारत के सैनिक थे वो बहुत तेज़ तर्रार थे, उसमें नागा बाबा भी सम्मिलित थे। तो उनकी शक्ति मेन थी गायें, गौ माता के पंचगव्य से। तो उन लोगों ने क्या है, गाय को ख़त्म करने के लिए एचएफ जर्सी का ब्लड मिक्स किया। खेती ख़त्म करने के लिए उन्होंने यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड जैसी अनेकों केमिकल खेतों में डलवाए। तो मैं समझता हूँ कि जब भी हमारी देसी गौवंश दोबारा आएंगे, जैसा बच्चे इसका घी दूध खाएंगे, तो पुनः वो सहनशील भी बनेंगे, विनम्र बनेंगे, श्रद्धावान बनेंगे। तो इसी मुहिम के साथ हम गौशाला में काम करते हैं कि किसी गौशाला को जरूरत भी होती है नंदी की, तो हम वहाँ देख के आते हैं। हमारी टीम कुछ की नसबंदी भी करते हैं जो डिस्क्रप्टेड ब्रीड होता है, और नहीं तो फिर उसको 1 साल के लिए हम देते हैं। फिर आए साल हम उन नंदियों को चेंज भी करते हैं। तो उसी मुहिम में ये हमने तैयार किया हुआ नंदी है, ये प्योद है, ये बीज आप देख सकते हैं इसको। आपसे कौन से उससे जुड़े हैं? मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ, महामंडलेश्वर दर्शनगिरी। अभी जूना अखाड़े ने भी मुझे परिषद का चुनाव जीतने के बाद और गतिविधियों को देखते हुए मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि से अखाड़े ने सम्मानित किया था। हमारी उपाधि होती है। तो आपने देखा कि एक युवा जिसके अंदर राष्ट्रवादी सोच थी, कुछ कर गुजरने की हसरत थी, कुछ बदलने की हसरत थी। आप देख सकते हैं गाय के साथ जो रिश्ता है वो भी आपने देखा। बातचीत आज इतना ही होगा, जब दोबारा मिलेंगे तो और चीज़ों पे बातचीत करेंगे और विचार विमर्श होगा। लेकिन एक सोच जो बदल सकती है, देश बदल सकती है, समाज, और हर युवा इसमें भागीदार बनेगा तो देश बदलेगा। धन्यवाद स्वामी जी, नमस्कार। आप सबका बहुत उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सोच के जब युवा, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि जीन्स पैंट छोड़कर बाना जो इन्होंने धारण किया है वो अपने लिए नहीं, अपने समाज, अपने देश को बदलने के लिए इन्होंने धारण किया है। और इस तरह की सोच अगर हर युवा में होगी तो वो समय दूर नहीं होगा जब देश हमारा, बोलते हैं ना, विकसित राष्ट्र, वो होगा। उम्मीद करता हूँ और अगली बार मिलेंगे तो और चीज़ों में बातचीत करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।